हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर 2021 का ऑयल इंडिया लिमिटेड हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड का पार्ट है, जिसमें आपको मैं ऑयल रिलेवेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने सिलेबस में देखा, ऑयल रिलेवेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये फिक्स श्योर शॉर्ट आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। दिस क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑल्सो एंड इट विल बी आस्क्ड इन द कमिंग ईयर्स। जो कि आपका एग्जाम अभी दिसंबर में होने वाला है, सोर्स से पता चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम आपका दिसंबर में होने का पूरा चांस है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये वाले वीडियो में जितने भी ऑयल इंडिया लिमिटेड या ऑयल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और आने वाले ईयर में भी पूछे जाएंगे आपका जो आने वाला एग्जाम है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज ऑयल इंडिया फाउंडेड। ऑयल इंडिया सबसे पहले कब फाउंडेड हुआ था, मतलब कब इसे स्थापित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है आपका 8 फरवरी 1958, सेकंड इज 18 फेब 1959 एंड द थर्ड इज 28 फेब 1959 एंड द फोर्थ इज 18 फेब 1960। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 फेब 1959। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसका नोट्स बना लीजिए। ये जो भी मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 18 फेब 1959। क्वेश्चन, वेयर वाज ऑयल डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले ऑयल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका डिगबोई, सेकंड इज नुमालीगढ़, थर्ड इज बोंगाईगांव एंड द फोर्थ इज बड़ौनी। तो ये आपका डिगबोई में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपका फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया में जो ऑयल का डिस्कवरी हुआ था वो आपके डिगबोई में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, डिगबोई असम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सिडरी ऑफ ओएनजीसी। इनमें से ओएनजीसी का सब्सिडरी कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपका बोगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, सेकंड इज मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, थर्ड इज चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड द फोर्थ इज कोची रिफाइनरीज लिमिटेड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा ताजमहल है, ताजमहल इज अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनरीज। किस रिफाइनरी के पॉल्यूशन के कारण ताजमहल को अफेक्ट हो रहा है, या ताजमहल का जो भी मार्बल है उसको अफेक्ट हो रहा है, उसके मोनूमेंट को अफेक्ट कर रहा है। पहला ऑप्शन है पानीपत का रिफाइनरी, या फिर बीना रिफाइनरी, या फिर मथुरा रिफाइनरी, और द फोर्थ ऑप्शन इज कोयाली रिफाइनरी। तो इसका सही आंसर होगा आपका मथुरा रिफाइनरी। मथुरा रिफाइनरी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस इन तमिलनाडु इज ए रिफाइनरी लोकेटेड। तमिलनाडु में किस प्लेस में एक रिफाइनरी लोकेट है। पहला ऑप्शन है आपका मनाली, सेकेंड इज थंजावुर, थर्ड इज श्री राम रनगम एंड फोर्थ इज मदुराई। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, मनाली। तमिलनाडु में आपका मनाली में रिफाइनरी एक पाया जाता है जो कि वहां लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करते चलिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आप सबको देखते रहिए, रिकॉल कीजिए, या तो वीडियो बार बार देख लीजिए, एक दो बार आपको याद हो जाएगा, या फिर नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों में से कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको एग्जाम के लिए ये याद करना बहुत जरूरी है। हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, सॉरी, हेडक्वार्टर ऑफ ऑयल इंडिया इज लोकेटेड इन। ऑयल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेट किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका गुवाहाटी, सेकेंड इज नोएडा, थर्ड इज कलकत्ता एंड द फोर्थ इज मुंबई। तो आपका हेडक्वार्टर है जो ऑयल इंडिया का, वो आपका लोकेट है नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना है, नोएडा में आपका हेडक्वार्टर है ऑयल इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑयल कंपनी इज नॉट इन द महारत्न लिस्ट ऑफ पीएससीज। ठीक है, तो ये कौन सा ऑयल कंपनी है इसमें से जो महारत्न लिस्ट में नहीं आता। तो पहला ऑप्शन है आपका एचपीसीएल, सेकंड इज ओएनजीसी, थर्ड इज आईओसीएल एंड द फोर्थ इज बीपीसीएल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। एचपीसीएल जो है आपका वो महारत्न लिस्ट में नहीं आता। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन इनमें से महारत्न लिस्ट में आता है। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी आपके क्वेश्चन में दिखा तो आपको करेक्ट आंसर यही होगा। लेकिन अभी पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर।
करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, HPCL, जो कि महारत्न लिस्ट में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। DNPL स्टैंड्स फॉर, DNPL का फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन है दुलियाजान नुमुलीगढ़ पाइपलाइन लिमिटेड, सेकंड इज डिजिटल नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड इज डैम्पियर नाइट्रोजन प्राइवेट लिमिटेड एंड द फोर्थ इज डिगबॉय नुमुलीगढ़ प्राइवेट लिमिटेड। तो बहुत कंफ्यूज किया जाएगा आपको डिगबॉय और दुलियाजान के नाम से बहुत जगह। आपको ध्यान रखना है ये जो DNPL है ये आपका दुलियाजान नुमलीगढ़ पाइपलाइन लिमिटेड होता है फुल फॉर्म इसका। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान रखना है आपको, बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज होके डिगबॉय भी लगा के आ सकते हैं, लेकिन आपको डिगबॉय में टिक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी लोकेटेड? पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी लोकेटेड, ठीक है। तो इसमें से पूछा है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कहाँ लोकेट है? इनमें से अमेठी, रायबरेली, बरौनी या पानीपत? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अमेठी में आपका राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऑयल सिटी ऑफ इंडिया, इनमें से किसे ऑयल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका दुलियाजान, सेकंड इज डिगबॉय, थर्ड इज बरौनी और लास्ट है आपका जामनगर। तो आपको पता है ये सबसे पहले ऑयल कहाँ पाया गया था पूरे इंडिया में? तो डिगबॉय में। तो डिगबॉय को ही ऑयल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये याद करना बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी रिफाइनरीज आर देयर इन असम? असम में कितने रिफाइनरी है? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 5, सेकंड इज 6, थर्ड इज 7 एंड द फोर्थ इज 4। तो इसका सही आंसर होगा असम में पूरे 4 रिफाइनरी है आपके, और सबका नाम हमें याद होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपका रिफाइनरी है नून माटी, ठीक है, नाम याद करते चलेगा। ये आपको सीरियल वाइज नहीं लिखा रहा, बस आपको चारों का नाम बता रहा हूँ, कौन पहले आया कौन बाद में आया वो मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन से 4 आपके रिफाइनरी है असम में। नामूलीगढ़, नामूलीगढ़ रिफाइनरी, ठीक है। उसके बाद है आपका बोगाईगांव रिफाइनरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है, बोगाई गांव रिफाइनरी। और लास्टली आपका सबको ही पता है कि कौन सा रिफाइनरी है, तो वो हमारा लास्टली डिगबॉय रिफाइनरी है। और आपको पता ही है कि इनमें से सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? तो सबसे पहले जो बना था वो डिगबॉय रिफाइनरी होगा, क्योंकि वहीं पे सबसे पहला ऑयल निकला था। एक ही क्वेश्चन से हमने बार बार देखा कि डिगबॉय बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जो भी चीज सबसे पहले होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, चारों नाम आप याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। नेक्स्ट वन इज विच इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ असम? देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ ही दिया गया कि सबसे ओल्डेस्ट कौन है। तो पहला ऑप्शन है डिगबॉय, सेकंड इज नून माटी, थर्ड इज नामूलीगढ़ एंड फोर्थ इज बोगाईगांव। तो सबसे ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, और सबसे पहले जो आया होगा वही सबसे ओल्डेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, डिगबॉय इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी रिफाइनरीज आर देयर इन इंडिया? अभी तो असम पूछा गया, और कितने रिफाइनरी इंडिया में ये भी पूछा जाता है आपसे कि टोटल कितने रिफाइनरी है इंडिया में। तो आपको ध्यान रखना है देयर आर 23 रिफाइनरीज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, at which of the following places is the largest oil refinery in the public sector located? ठीक है, सबसे बड़ा रिफाइनरी जो है पब्लिक सेक्टर में कहाँ लोकेटेड है? तो पहला ऑप्शन है आपका हल्दिया, सेकंड इज पानीपत, थर्ड इज बरौनी एंड द फोर्थ इज कोची। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कोची में ये लोकेटेड है। आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी पब्लिक सेक्टर एरिया में कहाँ लोकेटेड है, तो आपका कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफाइनरी एट भटिंडा इज नेम्ड आफ्टर? भटिंडा में जो रिफाइनरी है वो किसके नाम पे दिया गया है? जब भी कोई भी चीज, अगर कोई भी मतलब बहुत ही फेमस आदमी के नाम पे दिया हुआ होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पहला ऑप्शन है आपका गुरु गोविंद सिंह, सेकंड इज भगत सिंह, थर्ड इज गुरु नानक एंड द फोर्थ इज रंजीत सिंह। तो ये जो आपका रिफाइनरी है भटिंडा में, ये आपका गुरु गोविंद सिंह के नाम पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको देखना है और रिकॉल करना है, एक दो बार वीडियो को देखेंगे आपको सब याद होते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑपरेटेड बाय रिलायंस पेट्रोलियम इज लोकेटेड एट? तो आपको पता है रिलायंस हर जगह ही चर्चा में रहता है, तो क्वेश्चन में आना कोई बड़ा बात नहीं है। तो रिलायंस से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो ऑपरेटेड करता है रिलायंस पेट्रोलियम, वो कहाँ लोकेटेड है? तो पहला ऑप्शन है आपका जामनगर, सेकंड इज कोयाली, थर्ड इज विशाखापट्टनम एंड फोर्थ इज मैंगलोर। तो आपको याद रखना होगा
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा आपका जामनगर। ये जामनगर में लोकेटेड है। रिलायंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिला, जामनगर याद रखिए और 1 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले चेयरमैन कोई ना ऑयल इंडिया लिमिटेड के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला चेयरमैन पूछा ही जाता है। सुशील चंद्र मिश्रा, सेकंड इज एडम स्मिथ, थर्ड इज WPG मैकलेगन और फोर्थ इज एडविन एल ड्रेक। तो इसका सही आंसर होगा आपका WPG मैकलेगन। ठीक है, तो यही आपके सबसे पहले चेयरमैन थे ऑयल इंडिया लिमिटेड के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मुंबई हाई ऑयल फील्ड इज रन बाय विच कंपनी। मुंबई का जो हाई ऑयल फील्ड है वो किस कंपनी के द्वारा रन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका ईसर इंडिया, सेकंड इज IOCL, थर्ड इज HPCL एंड द फोर्थ इज ONGC। ONGC आपका लास्ट ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ONGC, जो कि मुंबई हाई ऑयल फील्ड को रन करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया आपसे, देखिए, विच कंपनी ओन्स द मोस्ट नंबर ऑफ ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइनरी कौन से कंपनी ने ओन किया है। तो पहला ऑप्शन है आपका HPCL, सेकेंड इज IOC, थर्ड इज BPCL एंड द फोर्थ इज ONGC। तो इसका सही आंसर होगा आपका IOC। IOC ने सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइनरी आपका ओन किया है, मतलब खरीदा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये बेस्ट 20 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। इससे बाहर शायद ही आपको देखने को मिले और ऑयल रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ और छूट भी सकता है, आप भी अपने तरफ से ट्राई कीजिए। लेकिन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम के लिए, मैं वही देता हूँ। मैं ज्यादा टाइम दे के और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराना चाहता। जो ऑथेंटिक मुझे लगता है क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, मैं उतना ही कराता हूँ आपको। एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं और कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट है, आपको तो अलग अलग किताब पढ़ना ही चाहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे। लेकिन मैं जो बेस्ट होगा वही आपको देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत ओनम रिफाइनरी लिमिटेड इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ भारत पेट्रोलियम एंड ओमन ऑयल ऑपरेट्स ए रिफाइनरी एट। तो कहाँ पे ये ऑपरेट करता है रिफाइनरी, जो कि भारत ओनम रिफाइनरी लिमिटेड जिसका नाम है, जो जॉइंट वेंचर है दो देशों के बीच में, एक भारत के बीच में और एक ओमन के बीच में। भारत पेट्रोलियम और ओमन ऑयल ऑपरेट करते हैं एक रिफाइनरी, जो कि जॉइंट वेंचर है इन दोनों के बीच का। तो पहला ऑप्शन है भटिंडा, सेकंड इज पानीपत, थर्ड इज बीना एंड द फोर्थ इज मथुरा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीना आपका करेक्ट आंसर होगा, जहां पे जॉइंट वेंचर आपका देखा जाता है भारत और ओनम का। आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि बीना में जो ऑयल रिफाइनरी है वो कौन से दो देशों के बीच का जॉइंट वेंचर के वजह से है। तो आपको ध्यान रखना है, कौन से दो कंपनी पूछा जा सकते हैं, कौन से दो देश। दो देश के बारे में पूछे तो इंडिया एंड ओनम, और अगर कंपनी के बारे में पूछे तो भारत पेट्रोलियम। कंपनी के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये आपका हो जाएगा भारत पेट्रोलियम। एंड अगर वो पूछे आपसे, ये तो भारत पेट्रोलियम आपका हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए इसी में कि कौन से देश से रिलेटेड है ये, तब आप बोलेंगे ओनम और इंडिया। और अगर पूछा जाए कौन से कंपनी से रिलेटेड है, तो आपको पता रखना होगा इसे कि भारत पेट्रोलियम है ये, और लास्टली आपका ओनम ऑयल कंपनी है। ये दोनों ही मिलके आपका जॉइंट वेंचर चलाते हैं, जो कि बीना में लोकेटेड है। तो ये बेस्ट 20 क्वेश्चंस था आपका, जरूरी आपको हेल्प मिला होगा इससे। और कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आपका सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे हूँ। और जितने भी मेरे प्रीवियस जीके प्लस जीएस के वीडियो जाके सबको खत्म कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। कंप्यूटर के जितने भी मिसलिनियस वीडियो लेके आ रहा हूँ, या जो भी 10 पार्ट मैंने बनाया है, इंपॉर्टेंट 10 पार्ट्स, वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो सारा। और सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ताकि आपको कहीं और देखना ना पड़े। वीडियो आपको नीचे ही मिल जाएगा, सब आप जाके देख लीजिएगा। और मैथ्स का जितना शॉर्ट ट्रिक का वीडियो है वो भी जाके देखिए। तो खत्म करते हैं आज का वीडियो, और ज्यादा लंबा नहीं करते वीडियो को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट।
थैंक यू वेरी मच।